हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद D2। आज के वीडियो में हम तीसरा चैप्टर जैसे फिजिक्स का है 10th क्लास का मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आज हम जानेंगे मानव नेत्र मतलब हमारी आँखें। हमारी आँखें का अहमियत आप उससे पूछ सकते हैं जिसे आँखें नहीं हैं। आँखों के बिना ये संसार अंधेरामयी संसार है। मतलब हमें देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आँखों का रहना। आँखों के बिना हम इस रंग बिरंगा संसार को नहीं देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारी आँखों की संरचना क्या है, आँखों की आंतरिक संरचना, आँखों की बाहरी संरचना जान लेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसी वस्तु को आँखें कैसे देख सकती है और हमें ब्रेन तक कैसे पहुंच पाता है कि वहां पर वस्तु है जो हमें दिख रहा है। तो चलिए हम आज जान लेते हैं आँखों की संरचना। आँखें हमारा एक गोली आकार का होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का बाहरी भाग, नेत्र गोलक का बाहरी भाग आपको श्वेत रंग का दिख रहा होगा जिसे श्वेत पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा आँखों के बीच में काला या भूरा कलर का भाग दिख रहा होगा, बड़ा टाइप में काला या भूरा कलर का भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? काला या भूरा कलर का भाग दिखता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में भी ये आइरिस क्या होता है? ये आइरिस का कलर सबका अलग अलग होता है। किसी का ब्लू कलर का भी हो सकता है, किसी का ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो डिफरेंट कलर का भी ये आइरिस देखने को मिलता है। आँखों की सुंदरता जो है हमें इसी आइरिस की मदद से, आइरिस के कारण जो है दिख पाता है। आप जान लीजिए कि आंखों की सुंदरता इसी आइरिस के क्यों दिखता है। जैसे कि ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय इतना सुंदर है, उसका आंखें गजब है। आप एक बार उसका इमेज में जाकर आंखों को गौर कीजिएगा। हम लोगों की आंखों से काफ़ी डिफरेंट है उसका आंख। फिर पुतली क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जो पुतली कहलाता है, मतलब पुपिल। पुतली का काम क्या होता है? आँखों से मतलब कि लाइट को क्या करना, आँखों के अंदर प्रवेश कराने का काम हमारा पुतली का होता है। ये पुतली क्या होता है? ये पुतली का गुण है कि पुतली जो है कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है। जब हम अत्यधिक लाइट में चल जाते हैं सूर्य प्रकाश में, तो ये क्या होता है? पुतली सिकुड़ जाता है ताकि हमारे आंखों में अत्यधिक लाइट न पहुंच पाए। अगर अत्यधिक लाइट पहुंचेगा तो ये क्या होगा? हमारी आंखों में मतलब कि एक तरह से डेंजर साबित होगा। तो इसलिए पुतली क्या करता है? अत्यधिक लाइट में जो है ये सिकुड़ जाता है और कम लाइट में आते हैं तो ये फैल जाता है ताकि अच्छे से फोकस आ सके और प्रतिबिंब बन सके। अगर इसका एग्जाम्पल अच्छे तरह जान लीजिए, अगर मान लीजिए बहुत अधिक लाइट में जाते हैं तो आपका आंख जो है इस तरह से मतलब सिकुड़ जाएगा। जैसे आप कम लाइट में आएंगे फिर भी वो क्या होता है? आपको अच्छा से नहीं दिख पाता है, क्योंकि वो सिकुड़ तो जाता है जल्दी, लेकिन उस पिपुल को क्या होता है? फैलने में थोड़ा देरी लगता है। अब जब हमारी मतलब लाइट जब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये कहाँ से? एक लेंस से होकर टकराता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये लाइट जो है टकराता है पुपुल से होते हुए, तो कहाँ से टकराता है? नेत्र लेंस से। ये लेंस उत्तल लेंस के आकार, ये लेंस उत्तल लेंस के शेप में दिखता है। मतलब नेत्र लेंस, आंखों के अंदर एक लेंस लगा होता है नेत्र लेंस, जो प्रकाश आके इसी नेत्र लेंस से टकराता है। नेत्र लेंस के पीछे एक दीवार है जिसे रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे क्या है? एक दीवार है जिसे रेटिना कहते हैं। आंखों का प्रतिबिंब जब इस लेंस से लाइट टकराता है तो टकराने के बाद प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आंखों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसी रेटिना पर आंखों का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपको आंखों में नेत्र लेंस भी समझ में आ गया, रेटिना भी समझ में आ गया होगा कि ये नेत्र लेंस के पीछे एक दीवार है जिसे रेटिना कहते हैं। आंखों का प्रतिबिंब इसी में बनता है। चलिए हम एक बार फिर से लेते हैं कि कोई लाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक घर रखा हुआ है, इस घर से हमको देखना है। तो इस घर को हमको देखना है इस आंखों द्वारा। तो पहले क्या होगा? कोई भी वस्तु कैसे दिखता है? जब लाइट टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है तो वो लाइट क्या होता है? ये पुपुल की मदद से, मतलब पुतली की मदद से हमारे लेंस से टकराता है। ये क्या होता है? हमारे लेंस से टकराता है। अब लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब अगर लेंस उत्तल है, आंखों में हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये उल्टा होता है। मतलब ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और ये क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, और ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब ये घर हमको यहाँ से लाइट प्रवेश किया और ये नेत्र लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो ये रेटिना से एक नर्व से मतलब नसें कनेक्ट होती है। ये नसें क्या होता है? ब्रेन तक पहुँचाती है इस फोकस किए हुए लाइट को। ये नसें क्या होती है? इस फोकस किए हुए लाइट को ब्रेन तक पहुँचाता है। फिर हमें इस वस्तु का मतलब ये घर का हमको आभास हो जाता है ब्रेन द्वारा। फिर हम वो वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं।
तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कोई भी वस्तु हम कैसे देख पाते हैं। अब थोड़ा सा बात हम जान लेते हैं कि ये नेत्र लेंस जो होता है ये कहाँ होता है। ये नेत्र लेंस आपको दिख रहा होगा, ये नेत्र लेंस जो है आपका ये सिलियरी मांसपेशी है। इस सिलियरी मांसपेशी से दोनों तरफ से हमारा ये नेत्र लेंस मतलब उत्तल लेंस आँख का लेंस ये कनेक्ट होता है सिलियरी मांसपेशी से। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये लेंस जो होता है दूर का भी वस्तु को साफ साफ देख लेता है, नज़दीक का भी वस्तु को साफ साफ देख लेता है। ऐसा क्यों? ये नेत्र लेंस का एक गुण है कि ये नेत्र लेंस कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। जब हमें दूर की वस्तु से देखना हो तो हमारी सिलियरी मांसपेशी में तनाव उत्पन्न होती है। ये लेंस क्या होता है इस तरह से पतला हो जाता है और ये नेत्र फोकस को क्या करता है कम कर लेता है और फिर यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो ये नेत्र लेंस क्या होता है सिलियरी मांसपेशी का तनाव घट जाता है तो फिर ये मोटा हो जाता है, फिर ये फोकस जो है अपना बढ़ा लेता है तो फिर वस्तु को हम क्या करते हैं देख पाते हैं। सिलियरी मांसपेशी से कनेक्ट होता है ये हमारा नेत्र लेंस। तो दोस्तों आपको नेत्र लेंस भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है वो कैमरा कैसा होता है और लेंस अपना आँख का लेंस नेत्र लेंस से कनेक्ट करते हैं आँखों से। जिस तरह से फोटोग्राफी कैमरा में आगे पर हमारा मतलब आगे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फिर उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसी तरह नेत्र लेंस में हमारा यहाँ पर टकराया फिर पीछे नेत्र लेंस के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पर जो काम पुतली कर रहा है लाइट को कंट्रोल करने का काम, मतलब मिनी लाइट को क्या करता है कंट्रोल करता है। अत्यधिक में रहता है ज़्यादा लाइट में रहता है तो ये सिकुड़ जाता है और ये पुतली कम लाइट रहता है तो ये फैल जाता है। मतलब लाइट के कम कंट्रोल करने का काम हमारा पुतली करता है, उसी का वही तरह का काम फोटोग्राफी कैमरा में हमारा डायफ्राम करता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात और कि समंजन क्षमता क्या है, तो समंजन क्षमता किसी लेंस का मतलब हमारी आंखों का दूर या निकट वस्तु का देखना साफ साफ दिख जाता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब एक बार और जान लीजिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भी एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ऐसा जलीय द्रव इसलिए कहे क्योंकि यहाँ 99% जल होता है, 1% में प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह होता है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कोई भी वस्तु कैसे दिखता है, हमारी लेंस आँखों की संरचना कैसी है। उसके बाद इसमें और तो कुछ नहीं छूटा है। तो दोस्तों इस तरह से आपका मानव नेत्र का सारा जो है निचोड़ आपको समझ में आ गया होगा, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसकी आंतरिक संरचना बाहरी संरचना क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विथ D2 को सब्सक्राइब कर लें।